स्विट्जरलैंड ने घोषणा की है कि भारत के साथ अपने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में सबसे मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज को 1 जनवरी 2025 से निलंबित कर देगा। इस कदम से भारतीय टैक्स रेजिडेंट्स को दी गई डिविडेंड पर विदहोल्डिंग टैक्स की दर 5% से बढ़ करके 10% हो जाएगी। यह निर्णय 2023 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय के बाद लिया गया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि जब कोई देश आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी में शामिल होता है तो एमएफएन क्लॉज स्वचालित रूप से लागू नहीं होता, खासकर यदि कोई पूर्व कर संधि पहले से मौजूद हो। लेकिन एमएफएन क्या है और इसका भारत के लिए क्या मतलब है, ये समझना चाहिए। एमएफएन क्लॉज क्या है? तो एमएफएन क्लॉज एक सिद्धांत है जो अंतर्राष्ट्रीय संधियों में पाया जाता है, जिनमें कर संधियां भी शामिल हैं, और इसका उद्देश्य सभी पक्षों को समान उपचार प्रदान करना है। यदि कोई देश दूसरे को अनुकूल कर दरें या शर्तें देता है तो उसे उन्हीं लाभों को उन सभी देशों को भी देना होगा जो संधि के तहत आते हैं। यह क्लॉज यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है कि किसी देश को व्यापार या कर मामलों में दूसरे देशों की तुलना में कम अनुकूल न माना जाए। 2023 के नेस्ले केस क्या था? स्विस कंपनी नेस्ले ने डिविडेंड पर चुकाए गए विदहोल्डिंग टैक्स की वापसी का दावा किया था, जिसमें भारत स्विट्जरलैंड कर संधि के तहत एमएफएन क्लॉज का लाभ लिया गया था। स्विट्जरलैंड को शुरुआत में विश्वास था कि ये कम दरें स्वचालित रूप से भारत पर भी लागू होनी चाहिए एमएफएन के सिद्धांत के तहत। हालांकि 2023 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने इसके विपरीत सिद्धांत को स्पष्ट किया। स्विट्जरलैंड ने एमएफएन क्लॉज को क्यों निलंबित किया? तो ये समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया था जिसमें नेस्ले के पक्ष में फैसला दिया गया था। कोर्ट ने यह कहा कि एमएफएन क्लॉज को बिना औपचारिक अधिसूचना के स्वचालित रूप से लागू नहीं किया जा सकता, जैसा कि भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 90 के तहत किया जाता है। इस स्पष्टता ने स्विस अधिकारियों को विदहोल्डिंग टैक्स दर को एक तरफा कम करने पर पुनः विचार करने के लिए प्रेरित किया। जहां तक स्विट्जरलैंड के एमएफएन क्लॉज को निलंबित करने के प्रभाव क्या होंगे, ये सवाल है। तो एमएफएन क्लॉज के निलंबन के कई प्रमुख परिणाम हो सकते हैं या होंगे। एक तो भारतीय कंपनियों के लिए उच्च कर दायित्व यानी कि हायर टैक्स लायबिलिटी होगा, यानी कि जो भारतीय कंपनियां स्विट्जरलैंड से डिविडेंड प्राप्त करती हैं उन्हें अब अधिक टैक्स का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि डिविडेंड पर विदहोल्डिंग टैक्स 5% से बढ़ाकर 10% हो जाएगा। इसके अलावा जो भारत में जो स्विस इन्वेस्टमेंट है उन पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि स्विट्जरलैंड से जो कंपनियां भारत में जो अपनी सब्सिडियरी कंपनियों को डिविडेंड प्राप्त करती हैं उन्हें पहले की तरह 10% विदहोल्डिंग टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि यह दर पहले से ही भारत स्विट्जरलैंड डीटीएए के तहत लागू रही है। एफ्टा निवेश अप्रभावित। इसमें यह जानना महत्वपूर्ण है कि स्विट्जरलैंड के इस निर्णय का भारतीय निवेश पर यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ईएफटीए से होने वाले निवेशों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये निवेश पहले से ही 10% विदहोल्डिंग टैक्स रेट से प्रभावित है। जहां तक अन्य डीटीएए लाभ है उनमें कोई बदलाव की संभावना, स्विट्जरलैंड में कार्यरत भारतीय कंपनियां अभी भी भारत स्विट्जरलैंड डीटीएए के तहत अन्य लाभों का लाभ उठाने में सक्षम होंगी, जैसे रॉयल्टी और तकनीकी सेवाओं के शुल्क पर कर राहत। जो अन्य देशों द्वारा एमएफएन क्लॉज की जो पुनः समीक्षा का मामला है, यह कदम अन्य देशों को भी प्रेरित कर सकता है कि वे अपने भारत के साथ कर संधियों में एमएफएन क्लॉज को लागू करने के तरीके पर पुनः विचार करें, खासकर यदि अन्य स्थानों पर समान कानूनी निर्णय होते हैं। अब जहां तक इसमें आपसी सहमति का महत्व है, तो ये जानना महत्वपूर्ण है कि यह निर्णय अंतर्राष्ट्रीय कर संधियों की व्याख्या में आपसी सहमति और स्पष्टता के महत्व को रेखांकित करता है, जबकि एमएफएन क्लॉज का उद्देश्य निष्पक्षता और समान उपचार सुनिश्चित करना है। इसके लिए दोनों पक्षों को इसके शर्तों पर साझा समझ होना आवश्यक है,
निलंबन एक सावधान और स्पष्ट रूप से परिभाषित व्याख्या की ओर इशारा करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कर दरों या शर्तों में परिवर्तन आपसी सहमति पर आधारित हो, न कि स्वचालित रूप से लागू हो।